हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले हमारे पास है नेचर ऑफ रूट्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर की कंडीशंस। टफ अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें बेटा अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से कैसी हो, ग्रेटर देन, जीरो से ग्रेटर देन का मतलब बेटा कैसी वैल्यू मिले हमें, पॉजिटिव वैल्यू मिली। पॉजिटिव वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा जीरो से क्या होगी, ग्रेटेस्ट। यानी बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करने पे हमें क्या मिलनी चाहिए, जीरो से लार्जेस्ट मिलनी चाहिए, जीरो से बड़ी। तो बेटा वहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा बेटा, रूट्स हमारे पास कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिस्ट्रिक्ट होंगे। मतलब दोनों रूट्स रियल लेकिन कैसे होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों जो रूट्स फाइंड आउट होंगे वो रियल वैल्यू होंगी, लेकिन दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, अलग अलग होंगी। सेकंड नेचर आता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिल जाए हमें, जीरो मिल जाए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पे क्या मिल जाए हमें, जीरो। तो बेटा वहाँ पे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, लेकिन दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें हमारे पास x की वैल्यू आई थी माइनस रूट 3/2, माइनस रूट 3/2 आई थी क्या बेटा। तो वो वैल्यू दोनों में क्या थी बेटा, सेम थी, दोनों में क्या थी, इक्वल। तो बेटा यानी अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिल जाए हमें, जीरो मिल जाए, तो वहाँ पे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। और बेटा अगर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से कैसे मिले, लेस देन मतलब बेटा कैसे मिल जाए, नेगेटिव कोई भी वैल्यू बेटा वो हमेशा जीरो से क्या होती है, लेस होती है, यानी छोटी होती है। जीरो से कैसी होती है, लेस देन होती है। तो बेटा वहाँ पे रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी रूट्स फाइंड आउट नहीं होंगे। ओके बेटा, तो बेटा ये था हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है तो बेटा उसके रूट्स कैसे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल एंड डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब दोनों डिफरेंट होंगे। सेकंड बेटा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिले, जीरो, तो देन वहाँ पे रूट्स कैसे होंगे बेटा, रियल एंड इक्वल। और थर्ड बेटा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा हो, लेस देन बाई जीरो, तो वहाँ पे हमारे पास रूट्स कैसे होंगे बेटा, इमेजरी, मतलब फाइंड आउट ही नहीं होंगे। ओके बेटा, अब देखते हैं बेटा हम एक्सरसाइज। हाँ बेटा, अब हमारी एक्सरसाइज है 3.5, एक्सरसाइज 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा इसका, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखो बेटा मैं आपको इसमें फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ समझा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। इसको कंपेयर करो बेटा, कंपेयर बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो बेटा देन a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। तो बेटा हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, b स्क्वायर माइनस 4ac, -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। तो -3 का स्क्वायर बेटा 9, माइनस ये मिला बेटा हमें 40, टोटल क्या मिला बेटा हमें, माइनस का 31, -31। जो 31 होता बेटा ये माइनस का 31 है, तो ये वैल्यू बेटा हमारे पास कैसी है, जीरो से लेस देन, यानी हमें मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन बाई जीरो। कैसा मिला बेटा, लेस देन बाई जीरो। तो इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा हो जाएगा, नो रियल रूट्स। तो हैंस तो बेटा नेचर ऑफ रूट्स will be no real roots। ओके बेटा, या इमेजनरी रूट्स। कैसे, इमेजनरी रूट्स, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी है बेटा, हमारे पास नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो बेटा यहाँ पे हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स कैसा मिला हमें, नो रियल रूट्स। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। फिर देखो बेटा
फोर्थ बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। तो बेटा कंपेयर बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो बेटा देन ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 4। तो बेटा हम वैल्यू फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। तो ये मिला हमें 16, ये मिला 16, क्या मिला बेटा 0। यानी हमें मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या मिला बेटा 0। तो हैंड्स रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ओके बेटा, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 0 मिली। तो बेटा इसके रूट्स कैसे होंगे हमारे पास रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ओके बेटा, ऐसे ही इसका सिक्स्थ पार्ट है बेटा हमारे पास कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0। तो बेटा कंपेयर बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो देन ए की वैल्यू बेटा 3, बी की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू 1/3। तो बेटा वैल्यू फाइंड करें बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, ये मिला बेटा -2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इक्वल 0। यानी बेटा हमें मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो राहुल इसके रूट्स भी कैसे होंगे बेटा हमारे पास, वेरी गुड, रियल एंड इक्वल। तो हैंस रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ओके बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। केवल हमें क्या बताना था बेटा इसमें, नेचर ऑफ रूट्स। तो उसके लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। ओके, फिर बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन बेटा हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो बेटा मैं इसमें से आपको समझा रहा हूँ बेटा फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देखो बेटा फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन बेटा हमारे पास के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट करो बेटा। तो ये मल्टीप्लाई होता बेटा, ये मिला हमें के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। तो बेटा कंपेयर बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो बेटा देन ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है बेटा k, बी की वैल्यू बेटा एक्स का कोफिशिएंट कौन है बेटा -2k एंड सी की वैल्यू बेटा 6। अब बेटा हमें क्या कहा इसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहा, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। तो देन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। तो बेटा बी की वैल्यू -2k स्क्वायर -4, ए की वैल्यू बेटा k इंटू सी की वैल्यू 6 इक्वल 0। तो बेटा ये मिला हमें -2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर -24k इक्वल 0, 6 4 जा 24। इन दोनों में से कॉमन क्या मिला बेटा हमें 4k। तो अंदर बचा बेटा k माइनस 6 इक्वल 0। तो 1 टाइम 4k इक्वल 0 और k माइनस 6 इक्वल 0, क्योंकि हमारे पास डबल फैक्टर हो गया बेटा k के। तो यहाँ से बेटा k की वैल्यू क्या मिली हमें 0 और यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिली बेटा 6। तो हेंस द वैल्यू ऑफ k इज 0 एंड 6। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन हमें k की वैल्यू क्या मिली 0 एंड 6। किस मेथड से क्या गिवन था बेटा हमारे को इस इक्वेशन में, कि जितने भी इक्वेशंस गिवन में क्या गिवन था कि रूट्स रियल एंड इक्वल। तो बेटा पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया,
तो कंपेयर करने पे बेटा हमें ए की वैल्यू मिली के, बी की वैल्यू मिली बेटा -2k और सी की वैल्यू मिली बेटा हमें 6। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे तो बेटा उसका नेचर क्या था, b² - 4ac = 0, ये कंडीशन थी बेटा। अब हमने इसमें b की वैल्यू पुट की बेटा -2k, तो b पे स्क्वायर तो सी का भी स्क्वायर, -4 a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6, तो देन बेटा हमें मिला 4k² - 24k = 0। जब दोनों में कॉमन क्या मिला हमें 4k, तो अंदर मिला बेटा k - 6, तो बेटा यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 0 और 6। ओके बेटा, फिर देखो इसका फोर्थ पार्ट है हम बेटा इक्वेशन की फोर्थ पार्ट है बेटा हमारे पास k + 1 × x² - 2k - 1 × x + 1 = 0, तो बेटा कंपेयर बाय ax² + bx + c = 0, तो बेटा देन a की वैल्यू मिली हमें k + 1, b की वैल्यू मिली बेटा -2k - 1 एंड c की वैल्यू मिली बेटा 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था बेटा हमारे को कि रूट्स ऑफ इक्वेशन रियल एंड इक्वल, रूट्स बेटा रियल एंड इक्वल हैं, तो देन हमें क्या मिला बेटा b² - 4ac = क्या मिलेगा बेटा 0, तो बेटा b की वैल्यू थी हमारे पास -2k - 1 का होल स्क्वायर, -4a की वैल्यू बेटा k + 1 इंटू c की वैल्यू 1 = 0, तो बेटा ये मिला -2 का स्क्वायर 4, k - 1 का स्क्वायर k - 1 -4k + 1 = 0, तो बेटा ये मिला हमें 4। पहले बेटा इसको सोल्व कर लो, 4a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b² माइनस में था बेटा 4k + 1 = 0, बेटा 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये मिला बेटा हमें 4k² - 8k + 4 -4k, तो बेटा -4k - 4 = 0, तो बेटा ये मिला हमें 4k² - 12k और -4 से +4 कैंसिल इक्वल में क्या मिला बेटा 0। अब इन दोनों में से बेटा हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या हो रही है 4k, अंदर बचा बेटा k - 3 = 0, तो 1 टाइम 4k = 0 और 1 टाइम k - 3 = 0, तो देन वैल्यू ऑफ k 0 एंड k = 3, तो बेटा इसमें हमारे पास k की वैल्यूज़ क्या होंगी 0 एंड 3, तो ये पार्ट कौन सा था हमारे पास फोर्थ, कि इसमें हमारे पास k की वैल्यूज़ क्या फाइंड होगी बेटा 0 एंड 3, तो बेटा रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, तो ये हमेशा ध्यान रखना हमारे को b² - 4ac की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 0। ओके बेटा, अब देखो बेटा इसका पार्ट फिफ्थ पार्ट बेटा हमारे पास k + 4x² k + 1 × x + 1 = 0, तो कंपेयर बाय ax² + bx + c = 0, तो देन बेटा a की वैल्यू k + 4, b की वैल्यू बेटा k + 1 एंड c की वैल्यू 1। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि रूट्स ऑफ इक्वेशन रियल एंड इक्वल, तो देन बेटा हमें क्या मिला b² - 4ac की वैल्यू क्या हो गई 0, तो b था बेटा हमारे पास k + 1 का होल स्क्वायर -4a था बेटा k + 4 c 1 = 0, द होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लो तो बेटा ये मिला हमें k² + 2ab + 1 -4 को मल्टीप्लाई करता है ये हो गया -4k - 16 = 0, तो ये मिला हमें k² + के 2k - 4k -2k, तो 1 - 16 - 15 = 0। बेटा हमें यहाँ पे क्या मिली k के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई क्या बेटा, किसके टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली बेटा हमें k के टर्म्स में k² - 2k - 15। ओके बेटा, अब हम इसको क्या कर लें स्प्लिट के मल्टीप्लाई करने पे -15 प्लस माइनस करने पे -2, तो क्या होंगे बेटा वेरी गुड,
के स्क्वायर, खुशबू क्या बताया आपने, माइनस का 5k प्लस का 3k माइनस 15 इक्वल 0। तब फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है k, तो k माइनस 5 प्लस 3 कॉमन मिला तो k माइनस 5 इक्वल 0। अब इसमें से कॉमन क्या मिला हमें, k माइनस 5, तो अंदर मिला हमें k प्लस 3 इक्वल 0। तो बेटा 1 टाइम k माइनस 5 इक्वल 0 एंड k प्लस 3 इक्वल 0। तो बेटा k की वैल्यू मिली हमें 5 एंड माइनस 3। तो ये हो गया बेटा हमारे पास इसके जीरोज, सॉरी वैल्यू ऑफ k क्या 5 एंड माइनस 3। ओके बेटा, फिर देखते हैं हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास, फाइंड दिस वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बेटा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, k की। कब, जब बेटा इसके रूट्स कैसे हमारे पास रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट। तो देखो बेटा इसमें हमारे पास है सॉल्यूशन, फर्स्ट kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। कंपेयर बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। इसके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे बेटा, रियल एंड डिफरेंट। तो बेटा इसके लिए हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन होगी। 0 से कैसी होगी बेटा, ग्रेटर देन। तो बेटा b की वैल्यू हमारे पास 2, तो ये मिला बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू k, c की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन बाई 0। तो ये मिला बेटा 4 माइनस 4k इज ग्रेटर देन बाई 0। ओके बेटा, अब इस 4 को उधर ट्रांसफर करो बेटा, तो ये 4 उधर जाएगा तो बेटा ये मिला हमें माइनस 4k इज ग्रेटर देन बाई माइनस 4 बोथ साइड डिवाइडेड बाई -4, बोथ साइड डिवाइडेड बाई -4। तो बेटा -4k अपॉन -4, तो माइनस के डिजिट से डिवाइड करने पे यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये यहाँ पे कैंसिल, ये 1 टाइम कैंसिल, हमें मिला k इज लेस देन बाई 1, कि k की वैल्यू है वो 1 से क्या बेटा, लेस देन। अब बेटा यहाँ पे और यहाँ पे साइन चेंज क्यों हुआ, देखो इधर साइड में आपसे पूछूं कि बेटा 3 इज ग्रेटर देन बाई 2 है, कि 3 है वो 2 से क्या है, ग्रेटर देन है। सही बात है क्या बेटा, 2 है 3 है वो 2 से बड़ा होता है क्या, यस। अब बेटा यहाँ पे हम इसको बोथ साइड माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो बोथ साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया -3 और ये हो गया -2। अब दोनों में बड़ा कौन हो गया बेटा, माइनस का 2, क्योंकि माइनस में जितनी डिजिट बड़ी होगी बेटा उतनी क्या होती है, वो छोटी होती है। तो अभी तो इन दोनों में बड़ा कौन हो गया बेटा, माइनस का 2। तो बेटा यहाँ पे बोथ साइड चाहे तो बेटा आप यहाँ पे अगर हम -2 से डिवाइड कर दो तो ये -2, ये -2, तो ये मिला माइनस का 3/2, ये मिलेगा -1। अब दोनों में लार्जेस्ट कौन है बेटा, -1। तो बेटा ये ध्यान रखना, ग्रेटर देन या लेस देन के अंदर माइनस की डिजिट से, किससे, माइनस की डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ग्रेटर देन का साइन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में, और लेस देन का साइन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन में। ओके, ऐसे बेटा मैं आपको देखो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा और समझा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन बेटा हमारा, सेकंड क्वेश्चन बेटा kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल 0। तो बेटा कंपेयर बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो देन बेटा a की वैल्यू k, b की वैल्यू 6 एंड c की वैल्यू 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था बेटा, कि रूट्स ऑफ इक्वेशन रियल एंड डिफरेंट,
रियल एंड डिफरेंट। तो बेटा उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन बाई 0। तो बेटा b की वैल्यू बेटा 6 माइनस 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 1। तो बेटा ये मिला हमें 36 माइनस 4k इज ग्रेटर देन बाई 0। तो बेटा माइनस 4k इज ग्रेटर देन बाई माइनस 36 इज माइनस 36। तो बेटा ये मिला अब हमें बोथ साइड्स 4 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये मिला हमें माइनस 4k अपॉन माइनस 4, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 36 बाई माइनस 4 9 टाइम। तो k की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें लेस देन बाई 9, कि 9 से लेस देन कोई भी वैल्यू क्या हो सकती है बेटा k की वैल्यू हो सकती है। तो ये था, ये ध्यान रखना बेटा बोथ साइड्स नेगेटिव नंबर डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे साइन क्या हो जाएगा बेटा चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन से किस में चला जाएगा लेस देन में, और अगर लेस देन है तो किस में चला जाएगा ग्रेटर देन में। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच आर रूट्स ऑफ इक्वेशंस x² प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल 0 आर नॉट रियल। तो ये सेम इसी भी एक क्वेश्चन लोगे, कंपेयर बाई ax² प्लस bx प्लस c। तो देन a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5k, c की वैल्यू 16। रूट्स इसके कैसे हैं इमेजनरी नॉट रियल। तो नॉट रियल की हमारे पास क्या कंडीशन थी b² माइनस 4ac इज लेस देन बाई 0। तो फिर उसमें आप a, b और c की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे k की। मैं आपको कौन सा क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसमें, फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा हमें क्या कहा इसने कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन प्रूव दैट 2b इक्वल a प्लस c। देखो बेटा सॉल्यूशन फिफ्थ का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल 0। तो बेटा कंपेयर बाय ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो बेटा देन a की वैल्यू b माइनस सी, b की वैल्यू c माइनस ए और c की वैल्यू बेटा a माइनस बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा बेटा हमें कि रूट्स ऑफ इक्वेशन रियल एंड इक्वल। तो बेटा उसके लिए हमारे पास b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी बेटा 0। तो बेटा b की वैल्यू हमारे पास c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू बेटा b माइनस c की वैल्यू बेटा a माइनस बी इक्वल 0। ओके बेटा अब इसको बेटा क्या कर ले हम सोल्व, इसको एक्सपेंड करो बेटा। तो ये मिला हमें c² प्लस a² माइनस 2ca माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई करो बेटा। तो ये मिला हमें ab माइनस b² माइनस ca प्लस bc इक्वल 0 प्लस c² प्लस a² माइनस 2ca। तो इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, ये मिला हमें माइनस 4ab प्लस 4b² प्लस 4ca माइनस 4bc इक्वल 0। तो बेटा ये मिला हमें c² प्लस a² माइनस का 2ca प्लस का 4ca, क्या बचा बेटा प्लस का 2ca माइनस 4ab माइनस 4bc और प्लस में था बेटा हमारे पास 4b² इक्वल 0। यही था बेटा क्या c² प्लस a² माइनस 2ca और प्लस 4ca किस में कन्वर्ट हो गया प्लस का 2ca। फिर मिला बेटा हमें माइनस का 4ab माइनस 4bc प्लस 4b²। तो बेटा यहाँ पे ये हमारे पास वापस किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये वापस कन्वर्ट हो गया बेटा हमारे पास a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों में से बेटा हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है 4b, अंदर बचा बेटा a प्लस c प्लस में बेटा 4b² को ले लिया हमने 2b का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो बेटा ये था हमारे पास a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4 को ले लिया बेटा हमने 2 इंटू 2b इंटू में a प्लस c
प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब बेटा देखो इसको a सपोज करो, इसको b, तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल 0 कन्वर्ट हो गया क्या बेटा, किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a का काम कौन सी डिजिट कर रही है बेटा, a प्लस सी, और b का काम कौन सी डिजिट कर रही है बेटा, इसमें 2b। अब बेटा बोथ साइड्स स्क्वायर रूट, तो बेटा यहाँ से हमें मिला a प्लस सी माइनस 2b इक्वल 0, बेटा 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, तो बेटा यहाँ से मिला a प्लस सी इक्वल 2b, यानी हमें क्या मिला बेटा, 2b किसके इक्वल है, a प्लस सी के। यही हमें प्रूव करना था बेटा। ओके, एक बार दोबारा समझा देता हूँ बेटा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको हमने किससे कंपेयर किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो देन a की वैल्यू b माइनस सी, b की वैल्यू c माइनस ए, c की वैल्यू a माइनस बी। बेटा रूट्स ऑफ इक्वेशन कैसे थे हमारे पास, रियल एंड इक्वल, तो देन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो b स्क्वायर की वैल्यू पुट की, माइनस 4a की वैल्यू, c की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई किया तो बेटा हमें मिला यहाँ से c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ca माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 4b स्क्वायर। ये कन्वर्ट हो गया बेटा a प्लस सी का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आ गया बेटा माइनस का, 4b अंदर बचा a प्लस सी। 4b स्क्वायर को ले लिया बेटा हमने 2b का होल स्क्वायर। 4b को हमने कन्वर्ट कर लिया 2 इंटू 2b, तो बेटा ये कन्वर्ट हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से हमें मिला बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पे a प्लस सी माइनस 2b इक्वल 0। 2b को इक्वल से ट्रांसफर किया तो बेटा देन प्रूव हो गया हमारे पास 2b इक्वल a प्लस सी। ओके बेटा, तो ये थी हमारी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5। ओके बेटा।